तो आई एम लकी स्टार के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो डोंग था ना, भी इसको बुलाता भी रात में डिनर करने के लिए उसी होटल पे आता है, लेकिन होटल का यहाँ पे नाम चेंज हो चुका था। ये भी सोचता भी पहले तो कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम यहाँ पे लग रहा है। सामने से एक आता भी बंदा, वो कहता भी चलिए चलिए हमारे बॉस आपको यहाँ पे बुला रहे। ये भी कहता है या सामने से सोचता भी बॉस, यहाँ सामने से ऐसा लगता है ना डोंग ना आप किसी बहुत ही बड़े गैंग का यहाँ पे लीडर बन चुका है। जहाँ तक कि मुझे याद है वुल्फ गैंग का लीडर को मारा था, तो पक्का हो सकता है उसी का यहाँ पे नया लीडर बन चुका रहेगा। यहाँ पे अंदर सट जाता है, वो भी इसको देखता है, फैंक को देखते कहता है हाय फैंक, कैसे भाई लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है, बढ़िया है भाई, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना था, इससे चलो यहाँ पे बातचीत करते हैं। ये भी कहता है चलो आराम से जाते, टेबल पे बैठते। सामने से फैंक पूछता है लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, बता भाई तेरी यहाँ पे क्या हालत है। वो कहता है भाई क्या हालत होगी भाई, तुम देख सकते हो भाई अब आप खुद यहाँ पे एक बहुत ही बड़े गैंग का लीडर यहाँ पे बन चुका है। और सामने से भाई मेरी गैंग है ना अपने एरिया में काफ़ी बवाल मचाती है, लेकिन क्या ना रिसेंटली सामने से एक था दूसरा गैंग आ चुका था जिसने यहाँ पे भाई ड्रग बेचने काम चालू कर दिया हमारे एरिया में, जबकि हमारे एरिया में खाली ड्रग हम लोग बेच सकते हैं। तो जो मेरा भाई था ना, मेरा भाई उनके साथ यहाँ पे पंगा लेने गया, लेकिन वो जो दूसरी गैंग थी ना भाई उनके पास ना हमसे भी बड़े बड़े यहाँ पे सपोर्टर्स थे, जिस चक्कर में भाई मेरे भाई को उन्होंने बहुत ज़्यादा कुटाई की। लेकिन सामने से भाई मैंने भी यहाँ पे फैसला ले लिया भाई उनकी बैंड बजाने का, इसलिए मैंने भी अपनी मदद के लिए भाई और भी बड़े बड़े कमाल कमाल के लोग यहाँ पे बुला लिया। और ये देखो भाई जो मेरे पीछे यहाँ पे आदमी खड़ा है ना भाई, हाँ इसके बारे में बताना भूल गया, इसका नाम बेसिकली यहाँ पे सन, क्या बोलते हैं भाई सन है, और ये भाई मेरा यहाँ पे मदद करेगा। और सामने से उसके बारे में मैंने यहाँ पे बातचीत करने के लिए तुम्हें बुलाया है। ये भी सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, और मनी मन सोचते जब मदद करने के लिए इसने सपोर्टर्स बुलाए लिए, फिर इसने मुझे यहाँ पे काय को बुलाया। और सामने से यहाँ पे जो डोंग है ना वो मनी मन सोचता है, जहाँ तक कि मुझे याद है कुछ महीने पहले तक मैं इसको सामने से बॉस बुलाता था, क्योंकि इसकी ताकत मेरे से यहाँ पे ज़्यादा थी। लेकिन अब मैं खुद ना इतने बड़े गैंग के यहाँ पे बॉस बन चुका हूँ, यानी सामने से ना भाई अब मेरी औकात इससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब इसको मुझे बॉस बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन सामने से वो लोग आ जाते भाई जिन्होंने भाई इसके भाई के यहाँ पे कुटाई की थी, जो इसके एरिया में ड्रग्स बेच रहे थे, और किसी के नहीं बल्कि शुआन फैमिली के बंदे थे भाई, वही फैमिली जिसके साथ इसने भाई मुकाबला करके एक बंदे को जान से मार दिया था। ये भी देखते भाई ये तो शुआंग फैमिली है। सामने से शुआंग फैमिली का बंदा आता ही डोंग से पूछता हाँ भाई तो साथ में भाई हमने सोचा था कॉपरेशन यहाँ पे करेंगे, तो कॉपरेशन के लिए तू तैयार है ना। डोंग साफ साफ मना कर देता, कहता कॉपरेशन घंटा जी बिल्कुल नहीं। जो सुंदर शुआन फैमिली का बंदा भी कहता अच्छा तू हमारे साथ यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा, फिर तो भाई तुझे जिंदा छोड़ के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है, मार दूंगा तुझे। तो सामने से उसका बंदा मारने के लिए बसता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो सन नाम का बंदा था ना भाई वो आगे बढ़ता है इसको बचाने के लिए, लेकिन सन की कुटाई करके जो खिड़की था ना भाई खिड़की से मार के नीचे यहाँ पे फेंक देते। जो देखते डोंग की भी फड़ के हाथ में आ जाती, कह रहे यार मेरे सपोर्टर की तो बैंड बच गई, सामने से मेरा क्या होगा। शुआन फैमिली का बंदा बोलता तेरा क्या होगा भाई, तुम मर जाएगा यार, सामने से जाओ मारो। तो सारे के सारे बंदे ना डोंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो फेंग है ना वो सामने से रोकता है और कहता भाई रुको रुको रुको, सामने से मैं तुम्हें आखिरी बार यहाँ पे प्यार से धमकी दे रहा हूँ, अगर अपनी सही सलामती यहाँ पे चाहते हो ना चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते शुआन फैमिली वाले कहते अच्छा भाई देखो बच्चा हमें धमकी दे रहा है, अल्ले ले ले बच्चे तेरा नाम क्या है रे। सामने से कहता लीन फैन मेरा नाम है, और जैसे नाम सुनते भाई इनकी फट के हाथ में जाती है कि अरे बाप रे ये तो वही बंदा जिसने हमारे फैमिली के लीडर के बेटे को यहाँ पे मारा है, भागो लिटली वो लोग लिटली नाम सुन के डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ये देखते हैं ना डोंग डोंग हिल जाते, अरे बाप रे उन्होंने खाली इसका नाम सुना और नाम सुनते भाग के निकल गया। नहीं यार ये बंदा तो वाकई में अभी तक मेरा बॉस के लेवल का बराबर है। तो फैंग से कहता बॉस सामने से हमें प्लीज यार दोष मत दो। ये कहता ना बाबा तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दोष नहीं दे रहा हूँ। और सामने से जो के माफी मांगता कहता है यार सामने से क्या ना जैसे मैं गैंग का लीडर बना मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया था, मैंने आपको बुलाया ये दिखाने के लिए देखो भाई मैं कितना एटीट्यूड कितना पावरफुल आदमी बन चुका हूँ, लेकिन मैं क्यों ना कितना पावरफुल हो जाऊँ। आप भैया मेरे बाप यहाँ पे रहोगे, मुझे यार सामने से अपना स्टूडेंट बना लो, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा वापस। तो ये भी सोचते कह रहे यार ये बंदा डोंग है ना मुझे भरोसे वाला बंदा तो लगता नहीं, लेकिन अभी बॉस का मतलब गैंग का बॉस बन चुका है, यानी सामने से इसका भी थोड़ा सा स्टेटस तो है, तो भाई इसको अपना ही लेता हूँ। तो कहते वेल ओके ठीक है। तो सामने से ऐसा समझ भाई अब से मैं तेरा टीचर हूँ, और ये ले भाई टेक्निक, इस टेक्निक का नाम यहाँ पे जिंग जिंग, वही भाई जो इसने भाई अपने हाथों से यहाँ पे ड्रॉ किया था देता हूँ, कहता भाई इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर फिर तू भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वो भी कहता है ओके ठीक है तो मैं करता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई उसके फैमिली में शुआन फैमिली में जहाँ पे उनका जो लीडर था ना भाई फाइनल ट्रेनिंग वेनिंग करके कमरे से बाहर आता है, तो उसका जो भाई यहाँ पे बताता है भाई लड़ाई में ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। वो भी कहता है क्या बात करें, मतलब एंड में कोई भारी बंदा आया और आके वो उनकी फैमिली की मदद करके वो उनको जिता दिया। जो सुनते कहते यार स्टार्टिंग में हमारा लड़ाई काफी बढ़िया से जा रहा था, हमारी फैमिली यहाँ पे जीत जाती और बाई फैमिली के यहाँ पे बैंड बज जाती, लेकिन एंड में मालूम नहीं कौन सा बंदा आ गया। अरे बहुत ही नॉर्मल सा बंदा था, बस एक स्टूडेंट यहाँ पे था, उसकी फैमिली का ना मार्शल आर्ट से रिलेटेड कोई ऐसा बैकग्राउंड है ही नहीं, तो भी मालूम नहीं कैसे स्ट्रॉन्ग था। जो सुनता ये भी सोचता है बस ऑर्डिनरी था, ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का भाई किसी कमाल के ना मार्शल आर्टिस्ट ने उसको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया होगा, तभी तो साला इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। और तभी यहाँ पे पीछे से भाई कहता है ओके ठीक है लेकिन आपको हम सामने से एक पेपर यहाँ पे देना चाहते हैं,
22 नाम की जो यहाँ पे लड़की है ना, हाँ उसने अपने गाड़ी से एक पेपर यहाँ पे फेंका था, हमारे एक बंदे को पेपर मिल गया था, वही पेपर जो फेंका था। हाँ तो सामने से ये लीजिए भाई, इस पेपर में कोई ना कोई खास बात होगी, मुझे तो ऐसा कोई दिखा नहीं। यहाँ पे जरा देखो, ये सामने से देखता भाई, अच्छा इसमें ड्रॉ किया गया है, मुंह लग रहा है, हाथ लग रहा है, लगता है कोई अटैक वटैक कोई स्किल वगैरह है क्या। सामने से भाई से कहता हूँ ठीक है भाई तू यहाँ पे निकल। वो निकलता है, ये पेपर देखता है, उसका दिमाग में आता भैया मुझे टेक्निक लग रहा है, और जो टेक्निक जिसका नाम है यहाँ पे जिंग जिंग है, जो कि हमारे मेन क्रिएटर ने खुद बोला, लेकिन कन्फर्म यहाँ पे नहीं था। जरा मैं ट्राई मार के देखता हूँ, फिर कन्फर्म यहाँ पे करूँगा। जैसे जैसे पेपर पे दावे ड्रॉ किया हुआ उस हिसाब से टाइम मारता है, कन्फर्म हो जाता है यस भैया पक्का वही कमाल की टेक्निक जिंग जिंग टेक्निक है। और उसके बाद सीन होता है भैया भाई की ओर, जो कि आराम से अपने ऑफिस में बड़े हुआ था। तभी वो बंदा आता है जो कि डोंग के पास भाई उसका बिजनेस कब्जा करने का था। आते ही बताते हम डोंग के पास कहते हैं, हम तो उसको मारने के बारे में सोचा था, लेकिन फेंग नाम का बंदा यहाँ पर आ गया, हमें मालूम है हम उसके सामने यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए भाई हम भी यहाँ पे आ गए। ये भी कहता वेल वेल ठीक है, लेकिन दिमाग का इसका दही हुआ पड़ा था भाई। लेकिन साला भी ये फेंग जहाँ जाता हूँ भाई बीच में उंगली कहने यहाँ पे आ जाता है, ऐसा लगता है इसको ना दुनिया का सारा ज्ञान यहाँ पे मालूम है। ज्ञान की बात इस साइड में भाई, इसके पास पावर कैसे आ गया भाई कम टाइम के अंदर, बिना भाई कोई मार्शल आर्ट का ऐसा इसका बैकग्राउंड रहते बारे में। ऐसा लगता है इसने साले ने कोई ऐसा चीटिंग किया जो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया एक से भाई, सामने से इसने कोई चीटिंग किया। ऐसा लगता है इसके पास पक्का कोई बहुत ज़्यादा कमाल का ना मार्शल आर्ट्स के यहाँ पे बुक लग गया होगा। यस मुझे याद है एक दिन में इसके यहाँ पे पीछा करा था, लेकिन उस समय इसने मुझे देखा, लेकिन मेरे ऊपर आके इसने अटैक नहीं किया बल्कि छुप गया। तो पक्का भी कोई अपना सिगरेट छुपाने के लिए भाई यहाँ पे छुपा होगा। और मुझे याद है भैया 22 हाउस वगैरह से भी मिला था, उनको सिगरेट टेक्निक देने के लिए ऐसा यहाँ पे हो सकता है भाई, इसके यहाँ पे पूरे के पूरे चांसेस लगते। तो एक बार मुझे सामने से उसका वाला टेक्निक मिल जाएगा ना, तो बाकी जो ड्रैगन वाला टेक्निक है भाई जो ब्लड जीन्स से एक्टिवेट होता है, वो तो उसके सामने चाय में पानी का मैं। हाँ लेकिन मुझे अगर उसके टेक्निक के बारे में यहाँ पे पता करना है, मुझे भाई अकेले ही जाके यहाँ पे पता करना पड़ेगा। बाई चांस किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर जाऊँगा, स्ट्रॉन्ग बंदे के हाथ में टेक्निक लग गया, उससे क्या और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आगे चल के भाई स्ट्रॉन्ग बंदा मेरी क्यों ना बैंड बजा दे, ऐसा भी हो सकता है। इससे जो भी काम है अकेले करना पड़ेगा, इसलिए फेंक तो रुक जा, बहुत जल्दी तेरा सिगरेट ये मैं पता करके रख दूंगा। उसके बाद सीन होता है फेंक पे, जो कि आराम से रास्ते से जा रहा था, और तभी पीछे से आवाज़ आता है बचाओ बचाओ प्लीज़ मुझे बचाओ। एक लड़की बेसिकली भागते हुए और इसके यहाँ पे आ रही थी, चिल्लाते चिल्लाते बचाओ। आती भाई इससे यहाँ पे टकराने वाली थी, लेकिन हाथ से रोक लेता है, लेकिन तो भी उसका बैलेंस खराब होता है पीछे, और यहाँ पे गिरने वाली थी, लेकिन कमर से पकड़ के उसको रोक लेता है, गिरने नहीं देता। और जैसे रोकता ना, देखता वाह यार कितनी सुंदर लड़की है, तीन लड़कियों को अपने प्यार में गिरा रखा है, लेकिन तो भी हवस खत्म होता नहीं है भाई। चौथी लड़की को भी देख के कहता हूँ वाह कितनी अच्छी लड़की है। और लड़की के जो गुंडे लोग पीछे खड़े थे ना, वो सामने आते हो आते यहाँ पे कहते देख लौंडे सामने से भाई ना, ये औरत हमारी है, छोड़ दे हमारे बीच मत। और आते ना फेंक के पीछे आके छुप जाते, कहते प्लीज यार मुझे बचा लो। सामने से फेंक देता, ठीक है भाई मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे पुलिस को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे पुलिस को कॉल करने होता, गुंडे लोग कहते तेरी माँ का भी तो पुलिस को कॉल करेगा, और इसके और हमला करने के बढ़ते हैं। लेकिन एक मुक्का मार के एक गुंडे के यहाँ पे बैंड बजा देता है, जिससे दूसरा जो गुंडा था उसकी अपनी आप फट जाती है, छोड़ के निकल जाती है कि भाई रहने दो, सामने से हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और गायब। और लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये लड़के सामने से शुक्रिया करती है, भाई तुम्हारा शुक्रिया भाई तुमने तो मेरी जान बचा ली। ये भी कहता है वेल उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जान सकता हूँ, वो लोग भाई तुम्हारे पीछे यहाँ पे काय को पड़े थे। लड़के सामने से बताते क्या ना भाई उनका जो बॉस यहाँ पे ना, बॉस एक नंबर का गुंडा हरामी आदमी है, और मुझे भाई ना शादी का रिश्ता मेरे घर पे लेकर आया था, लेकिन मैंने सामने से मना कर दिया। जिस बात को गुस्सा आ गया, उसने अपने गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया। ये भी कहता है बड़ा अजीब आदमी था यार, सामने से आप टेंशन मत लो, ये लो मेरा नंबर भाई 91 92 93, और बाकी उसके पिछवाड़े में। हाँ सामने से अगर कोई ऐसा जरूरत पड़ेगा ना, मुसीबत बहुत ही बढ़ाएगा, मुझे बुलाना, मुसीबत जड़ से यहाँ पे खत्म कर दूंगा। वो भी कहते हैं अरे यार आपने तो मेरे ऊपर डबल बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया, ये एहसान का मतलब मैं आपको कैसे चुका पाऊंगी। हाँ एक काम कर सकती हूँ भाई, मैं आज है ना आपके लिए, आपका घर है ना, आपके घर में आके आपके यहाँ पे खाना बना देती हूँ। ये भी कहता है अच्छा खाना, वेल ठीक है चलो, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।